सब्जेक्ट में गणित पढ़े थे, मैथ पढ़ा था, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में। हिंदी का व्याकरण पढ़ा था, इंग्लिश अभी टच नहीं किया था, संस्कृत का व्याकरण पढ़ा था और ये सब्जेक्ट नहीं पढ़े। मेरे भी मन में विचार आया कि अभी तो हम मिला करके पढ़ाते जा रहे हैं, ढूंढना कैसे आसान होगा, किसी को ढूंढना कितना कैसे आसान बनाया जाए। तो उसके लिए मैंने ये सोचा कि हर सब्जेक्ट को क्लास वाइज हम कर दें और उसमें कोडिंग बनाया। ये पहले देखिए कक्षा का ये 6 नंबर का हमने कोड बनाया। 1 और 2 मिला के कक्षा बनेगी, क्योंकि हो सकता है हम 12 तक पढ़ाएंगे 12 तक। यह तक तो हम कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन फिर से पढ़ाएंगे, उसको भी जोड़ेंगे, अलग से भी पढ़ाएंगे। तो 1 से 8 तक हो गया है, लेकिन 9, 10th भी होना है हमारा, 11, 12 भी होना है। और ये दोनों भाषाओं में हमारे जहाँ हिंदी शब्द लिखा होगा वो हिंदी में होगी, और जहाँ इंग्लिश शब्द लिखा होगा वो इंग्लिश में होगी। जैसे यहाँ मैंने कक्षा 01 लिखा। ये 0 क्यों लिखा? क्योंकि 10th में 2 चीजें जा रहा था। 1 0 था, इसलिए हमें 2 नंबर बनाने थे। तो 01, 02, 01 कक्षा 1 का, 01 क्लास 1 का, 02 क्लास 2, कक्षा 2, 02 उसे नंबर सेम है, क्लास 2। ये इंग्लिश में होगा, ये हिंदी में होगा। इसी तरह से करते करते हम 9th में आ गए। 09 कक्षा 9 और 09 ही क्लास 9 होगा। 10 में भी यही चीज हुई। 11th में जाके हमने दोनों को मिला दिया, मैंने एक ही बार पढ़ाएंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों बराबर मिक्स करके पढ़ाएंगे। पहले ही मैंने कहा था कि मैं मिक्स करने लगूंगा, हो सकता है कि 9th से मिक्स कर जाऊं, ये भी संभव है। तब मैं बढ़ा दूंगा, कोड एक ही रखूंगा, एक कोड हटा दूंगा, लिखूंगा हेडिंग सब में। इसी तरह से तीसरा इसका जो कॉलम है, ये कॉलम को मैंने ब्रैकेट में लिखा है। तीसरा कॉलम ये इसमें विषय होगा। अगर 1 लिखा है तो गणित होगा, 1 ही मैथ होगा, लेकिन इंग्लिश में लिखा होगा। 2 लिखा है तो हिंदी पढ़ा रहा हूँ, 3 लिखा है तो इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, 4 लिखा है तो संस्कृत पढ़ा रहा हूँ, 5 विज्ञान है, 6 साइंस है, 7 जीव विज्ञान है, 6 जीव विज्ञान है, और 6 को बायोलॉजी भी हमने कहा, इंग्लिश हिंदी दोनों का। एक कृषि, 7 कृषि विज्ञान है और 7 एग्रीकल्चर है, 8 भूगोल भी है, 8 ज्योग्राफी भी है, 9 जनरल सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री है, सोशल साइंस है। इसमें अब इसको एक सब्जेक्ट मैंने अंक गणित उठाया, तो अंक इसके साथ सब सब्जेक्ट ये कॉलम 4 जोड़ दिया, 3 और 4 जोड़। यहाँ गणित के सारी चीज लिखी हुई है। ये गणित के 19 तक हमने कहा कि अंक गणित 1 1 कहूँगा, ये 1 यहाँ से लिया, 1 अलग से लिखा। अंक गणित 1 1 माने अरिथमेटिक हो गया, 1 2 बीज गणित माने 1 2 अलजेब्रा भी है, 1 3 रेखा गणित ज्योमेट्री भी है। इसी तरह और भी सब्जेक्ट इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ूंगा। 1 9 पर सांख्यिकी यानी स्टेटिस्टिक्स ले आऊँगा, तो ये मैथ पूरा कवर कर जाएगा। उसी तरह 2 0 में अक्षर लिखूंगा हिंदी में। 2 माने हिंदी, 2 माने यहाँ हिंदी, और 0 माने अक्षर और शब्द बनाऊंगा। 2 1 में व्याकरण होगा। इस तरह हमने ये आपको भेज भी रहा हूँ इसको। अब इसका फिर वर्णन मैं आगे और बनाऊंगा कि किस टॉपिक को हम क्या कहेंगे, क्या कोड कहेंगे। अब जैसे संख्याएं लिखना हो, ये संख्याएं लिखना है तो कोड बनेगा। देखिए इसका कोड हम लिखेंगे 0 1, कक्षा 1 की संख्या जो हम पढ़ा रहे हैं। 0 1 ये हुई, और 1 1 यानी मैथ का
मैथ का अंक गणित पढ़ा रहा हूँ, और 0 माने संख्या, ये 6 डिजिट के कोड होंगे, ये 6 डिजिट का कोड होगा। इसका मतलब होगा कक्षा 1 गणित अंक गणित, केवल अंक ही लिख दूंगा या अंक लिख करके लिख दूंगा अंक गणित, या आप अभी लिख लीजिए अंक गणित, और टॉपिक इसका अब ये होगा, यानी संख्याएं, कैसे संख्या होती है, क्या होती है, कैसे बनाई जाती है, ये इसमें ये इसका मतलब ये हो जाए। इसकी जगह मैं ये लिखूंगा तो आप ढूंढ आसानी से पाओगे। एक क्लास की सारे टॉपिक गणित के एक साथ आ जाएंगे। फर्स्ट क्लास के यानी क्लास फर्स्ट के गणित 1 है तो उसको सारे सब एक साथ आएंगे, और उसका भी 1 अंक गणित है, जो आप अभी तक इसमें तो केवल अंक गणित ही पढ़ते हो तो एक साथ आ जाएगा। और अंक गणित का ये संख्याएं जहाँ हम पढ़ेंगे वो एक साथ रहेगा, संख्याओं में चाहे जो पढ़िए, ये हो जाएगा। अब जैसे आप चलिए कोई कहे हिंदी का या मैथ का ही, अब मैथ का भी मैंने लिखा है, अब हम इसको इंग्लिश में लिखना होगा तो इसी कर देंगे 0 1 1 1 0 0, तो इसको लिख देंगे क्लास 1 मैथ, थोड़ा 60 में लिखूंगा अरिथमेटिक, अरिथमेटिक्स और नंबर्स, संख्या माने नंबर्स। इस तरह आप अभी तो जैसे देख रहे हो ये लिखूंगा ही, आप चाहे ऐसे ढूंढिए, जब आप हम और इसको कर लेंगे तो आप आसानी से कक्षा 1 के सारे मैथ के सभी इकट्ठे आ जाएंगे। मैथ के जितना कक्षा 1 में है वो सभी इकट्ठे आ जाएंगे। कक्षा 2 में जितने हैं सब, जब आप 0 2 लिखेंगे तो सब इकट्ठे आ जाएंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ आएगा, ये दोनों साथ आएगा। तो आप हिंदी में पढ़ना चाहोगे हिंदी में पढ़ोगे, हिंदी का कक्षा लिखा होगा, इंग्लिश का क्लास लिखा होगा, आप वैसे ही पहचान जाओगे। तो ये हम करने का प्रयास कर रहे हैं, परिश्रम हो रहा है इसमें कल से, देखिए कितना सफलता मिलती है। अब मैं मैथमेटिक्स का ये अभी बना करके फिर आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे हम कर सकते हैं। उसी तरह से 1 1 हमने अंक गणित किया, क्योंकि ये सब अंक गणित का पार्ट है, और 1 1 ये अरिथमेटिक हुआ। 1 2 माने बीजगणित, अलजबरा है, 1 2 अलजबरा है, इंग्लिश का अलजबरा ये, हिंदी का अलजबरा ये। 1 3 ज्योमेट्री, ज्योमेट्री को रेखा गणित करते हैं, इसमें लाइन बनाते हो आप, 1 3 है। आगे और इसमें जोड़ा जाएगा 1 9 हम कह देंगे स्टैटिस्टिक्स, जिसको डाटा हैंडलिंग में आपने पढ़ा था। तो यहाँ तक अब मुझे करना है 1 9 तक जो जा करके, मतलब आप सोचिए अभी इसमें हमें पढ़ना होगा 1 9, तो ये हो ही गया, बल्कि और जोड़िए 0 1 1 9 और 9 9, इतने सब्जेक्ट हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये किस क्लास के लिए होंगे, ये 12 के लिए होंगे। तो इतने हम उसमें बना के रखेंगे, देखिए कितना होगा, बहुत ज़्यादा होगा। 1 2 3 4 5 6 हुआ, और इसको 6 अंदाज से लिख दीजिए, इसको 1 2 हो जाएगा, और इस सब को 0 कर दीजिए,
1 2 3 4 इंटू 12 कर दीजिए। ये अप्रोक्सीमेशन है, इसी तरह से अप्रोक्सीमेशन किया जाता है। 144 और 0000 इतने कोड बनेंगे, यानी 14,40,000 कोड बनेगा। लेकिन आपको उतना कोड याद नहीं करना है। आप फट से 01 लिखोगे, 01 और 1 लिख दोगे तो बस इकट्ठे आपको जितना 1 में पढ़ाया जाएगा वो इकट्ठा आ जाएगा। ये तो टोटल कोड है, इसमें से आप पढ़ोगे ही सब। किसी कोई विषय 9th में होगा, कोई 10th में होगा। अब जो 10th 9th में जाकर के प्लस माइनस थोड़ी ना करोगे, नीचे से छूटता जाएगा। ये प्लस माइनस ये होगा, यहाँ इंटू और डिवीजन होगा, 2 में भी होगा। यानी हम कहेंगे, अगर हम कहेंगे 0 2 1 1 0 1, और ये इंग्लिश में हो जाएगा 0 2 1 1 0 1। इंग्लिश में होगा प्लस माइनस, तो इन 2 क्लास में रहेंगे, हो सकता है 3rd में भी रहे। यानी ये एक कोड ये भी बनेगा 0 3 1 1 0 2। ये 2 हमने कहीं लिखा था, ये देखिए प्लस माइनस, ये समझिए प्लस है और माइनस इसी में जोड़ा, ये इंटू एंड डिवीजन इसी का टॉपिक किया, तो इसका टॉपिक 0 3 1 1 0 3 होगा। आपको आसान बनाने के लिए हम कर रहे हैं, आप इसको अभी कठिन मत समझिए। ये पढ़ने की चीज़ नहीं है, बस जानने की चीज़ है। आपका यूट्यूब पर आए, उस पर आए तो आप इतना ध्यान मत दीजिए, केवल आप याद करिए कि मैं किस क्लास में हूँ, उसको छांट लीजिएगा। इंग्लिश की पढ़ना है, हिंदी की पढ़ना है, आप उसको टिक करिएगा। मैथ का पढ़ना है, गणित का पढ़ना है, इंग्लिश का पढ़ना 1 करिएगा, इसका भी 1 करिएगा। जिसका पढ़ना है उसका टिक करिएगा। इसमें से कौन सा पढ़ना है, अभी अरिथमेटिक पढ़ रहे हो तो 1 1 लिख दिया, एक 1 ये आया, एक 1 अलग से आया, ये आपने कर दिया, इसको टिक कर दिया। ये सब आएंगे, आप टिक करते जाइएगा और आ जाएंगे, सब इकट्ठे आएंगे तो आपको पढ़ना आसान होगा। लेकिन अभी आपको कुछ याद नहीं करना है, इसमें कुछ भी याद नहीं करना है, आपके आसानी के लिए बनाया जा रहा है। बस इसमें और भी बनाऊंगा तो एक कॉपी और लूँगा, एक और वीडियो तैयार करूँगा। ये छोटे छोटे वीडियो हैं, इसका कोई बहुत महत्व तो नहीं है, ये पढ़ने के लिए नहीं है, केवल जानने के लिए है कि आपका यूट्यूब पर आए तो आप सोचेंगे क्या बनाया है इन्होंने। तो ये मैं समझाने के लिए, बताने के लिए बता रहा हूँ कि ये यूट्यूब पर आपके देखने का बहुत आवश्यक नहीं है। इसको मैं रिवाइज करके सबसे ऊपर रखूँगा, ताकि जब भी किसी को पढ़ना हो वो अपना क्लास लिखेगा, ये क्लास लिखेगा, इसमें से अपना सब्जेक्ट लिखेगा, और उस सब्जेक्ट का सब सब्जेक्ट जो दूसरा है वो उस पर टिक करेगा, और उसके सारे ये आ जाएंगे, उसमें से अपना छांट लेगा। बस इतना ही, फिर इसको हम बनाते हैं।